हे श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध देव के बारे में। बुध ने बदला घर, राहु व शनि के घर में प्रवेश। बुधादित्य राजयोग अब धन भाव में, मीन राशि 12 फरवरी से 27 फरवरी। आपके नाम का ही डंका बजेगा, अचानक बरसेगा धन, होंगे माला माल। तो देखिए किस प्रकार से ये स्थितियां बनेंगी, इन पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बुध क्या है। बुध बुद्धि है, बुध फाइनेंस है, बुध लिक्विडिटी है। बुध जीवन में देखिए आपके नगद माया जो होती है, कैश वाली मनी, ये लाने का कार्य करते हैं। बहन, बुआ, बेटी। बुध जो होते हैं वाणी के कारक भी होते हैं। बुध गले पर अपना नियंत्रण रखते हैं। बुध जो होते हैं वो देखिए नशों के कारक होते हैं। और बुध विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, वाणिज्य वर्ग के कारक होते हैं, जटिल समस्याओं के कारक होते हैं। बहुत जटिल समस्याएं जो होती हैं, गणितज्ञ होते हैं, उन चीज़ों के कारक होते हैं। तो यहाँ पर बुध देखिए बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि देखिए 9 ग्रह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से किसी भी ग्रह की अरिष्टता, क्योंकि बुद्धि देखिए सभी के लिए अनिवार्य होती है। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर बुद्धि नहीं होगी तो वो अब चालने बोलने में भी व्यक्ति, कहते हैं ना कि बुद्धि जो होती है, तो बुद्धि के कारक होते हैं। तो बुद्धि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। बुध यहाँ पर बुधादित्य राजयोग जहाँ बना हुआ है आपके लाभ भाव में। अब लाभ भाव से निकलकर आपके शनि के साथ युति करने जा रहे हैं। शनि जो दंडाधिकारी होते हैं, कर्माधिकारी होते हैं, किंतु इस समय पर आपके लिए साढ़े साथी का निर्माण करके बैठे हुए हैं। हालाँकि शनि और बुध की युति जो होती है ज़्यादा विषम नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ़ इतनी सी विषम होती है शनि और बुध की युति, कि ये सने-सने वाला प्रभाव रखते हैं। तो बुध पर इनके सने-सने वाले प्रभाव जाएँगे और दूरदर्शिता वाले प्रभाव जाएँगे। ये बुध का जो है इस समय पर देखिए नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। नक्षत्र परिवर्तन 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को ये नक्षत्र परिवर्तन करके सतभिसा नक्षत्र में चले जाएँगे। अभी तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। सतभिसा नक्षत्र में चले जाएँगे तो बुध के जो भी कार्य होंगे, इनमें आपको अचानक वाले प्रभाव भी जुड़ जाएँगे, कि आपको जो भी चीज़ें होंगी अचानक होंगी। और देखिए राहु की एक विशेषता होती है, कितने भी राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, हालाँकि आपके लिए जो ये लग्नगत बैठे हुए हैं 50% इनकी नकारात्मकता समाप्त हो रही है। विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान पर देखिए 50% नकारात्मकता इनकी समाप्त हो जाती है। किंतु राहु के बारे में सर्व विदित है। देखिए राहु कितने भी शुभ हो जाएँ, किंतु कहीं न कहीं से आपके लिए नकारात्मकता लेकर आते हैं। वहीं बुध जो है देखिए आपके लिए इस दौरान क्या है कि फाइनेंस, और 15 तारीख को यहाँ पर सूर्य भी आने वाले हैं। तो बुधादित्य राजयोग देखिए सूर्य यहाँ पर बैठकर स्वयं की राशि यानी कि षष्ठ भाव में अपनी राशि को देखेंगे। तो ये कुछ आपके लिए एक तरीके से विपरीत राजयोग बनाएँगे। हालाँकि देखिए 2-4 दिन इधर और 2-4 दिन लास्ट में आपको थोड़ी-सी सावधानी की आवश्यकता है। मध्य में जब इनकी डिग्री जो कम होंगी, क्योंकि बुध की चाल जो है बहुत तेज़ है। ये देखिए 18 से 19 दिन में अपना पूरा जो है भाव कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब ये तीव्र गति से चलेंगे तो क्या है, बहुत जल्दी 13 अंश का डिफरेंस जो है कम हो जाएगा सूर्य और बुध के बीच में, जिसके प्रभाव से क्या होगा, बुध अस्त हो जाएँगे। तब आपके लिए नकारात्मकता में, बुध की नकारात्मकता में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, ज़ीरो पर आ जाएगी। अब वो समय काल देखिए आपको किन-किन भावों से संबंधित क्या-क्या प्रभाव लेकर आना है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ जाएँगे जो बुधादित्य राजयोग आपके लाभ भाव में बना हुआ था, फिर वो बुधादित्य राजयोग आपको अब यहाँ से प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। विपरीत राजयोग भी बनाएँगे। तो जब ये विपरीत राजयोग सूर्य देव बनाएँगे तो आपके लिए क्या प्रभाव होने वाले हैं? तो देखिए आपके जो ये द्वादश भाव से संबंधित पूरी चर्चा है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब देखिए एक चीज़ और होगी, बुध के प्रभावों में देखिए थोड़ी-सी तेज़ी भी आएगी, क्योंकि राहु का साथ है, अचानक वाले प्रभाव देखे जाएँगे, शनि का प्रभाव है, तो दूरदर्शिता भी आएगी। ये बहुत सारे ऐसे विदेशों से जुड़े हुए जिनके भी कार्य हैं, या जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, जो वाणिज्य वर्ग के कारक हैं, या फिर जो जॉब कर रहे हैं लेकिन होम टाउन से बाहर कर रहे हैं, या जो पैतृक स्थान पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो बुध का ये प्रभाव जो है विशेष फल नहीं लेकर आएगा। लेकिन हाँ, जो लोग होम टाउन को छोड़कर बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, अन्यत्र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो उनके जो भी परेशानियाँ थी, बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ थी, उनका निवारण इस दौरान अब वो स्वयं निकालेंगे, और शनि के प्रभाव से इनका प्रभाव जो है 4 भावों पर देखा जाएगा। क्योंकि शनि जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर, और वैसे बुध के पास मात्र एक दृष्टि होती है, और
लेकिन तो शनि के प्रभाव से इनका प्रभाव जो है अब 4 भावों पर देखा जाएगा। आपके 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होकर ये त्रिक भाव में जब बैठेंगे, तो थोड़ा-सा ये समय काल आपके लिए परेशानियों भरा हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं, किस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि जब हमें समस्या का पता रहता है कि इस जगह से हमारे लिए समस्या निकल कर आ सकती है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। और जब हमें पता ही नहीं होता है कहाँ से समस्या निकल कर आएगी, तो अचानक से जब वो हमारे ऊपर गिरती है, तो क्या होता है, हम एकदम से कहते हैं ना, सँभल पाने की स्थिति में नहीं होते। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बुधदेव देखिए अभी तक आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे थे और लाभ भाव से निकलकर ये आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं। द्वादश भाव में बुधदेव जब जाएंगे तो देखिए बुध और शनि की युति बनेगी। वहीं क्या होगा कि इनका जो कहते हैं ना नक्षत्र परिवर्तन 15 तारीख को होगा, वो राहु के नक्षत्र में परिवर्तित होगा। जब ये राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे तो ये द्वादश भाव है। तो द्वादश भाव में राहु को देखिए दिग्बल प्राप्त हो जाता है। दिग्बल प्राप्त होने के कारण देखिए क्या है, द्वादश भाव में राहु वैसे ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देते, आपके खर्चों को बढ़ाते हैं, किंतु खर्चे जो है बुध का साथ होने से देखिए बुध जो हैं आपके दो दो त्रिक भा क्षमा करें, दो दो आपके केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। तो बुध जब यहाँ पर आएंगे वहीं सूर्य भी पश्चात में आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये स्थिति जो होगी आपके लिए थोड़ी सी कहते हैं ना निगेटिव होगी। देखिए इस समय पर खर्च के लिए एक आपको काफ़ी विचार के बाद, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है चीज़ों को डिले कर देते हैं तो क्या होता है कि वो अनावश्यक खर्चे हमारे टल जाते हैं। जैसे कभी-कभी बाहर से बहुत अचानक वाला खर्चा आ जाता है, थोड़ा-सा उसको यदि हम डिले कर दें तो क्या होता है वो कार्य हमारे अपने आप बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फँस गए कभी उनमें, या कहीं प्रोफ़ेशनल आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो फँसी हुई पड़ी है और आपको धन देने से सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के खर्चे ना करें। हॉस्पिटैलिटी भी देखिए आपको दाँतों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, आपको स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, आपकी नसों में कोई खिंचाव हो सकता है इस दौरान। देखिए लेकिन यह जो गोचर काल होगा आपको छोटी-मोटी समस्याएँ इस प्रकार की देगा। आपके लिए थोड़ी-सी चीज़ें बिगड़ती हुई भी दिखाई देंगी। क्योंकि ये देखिए द्वादश भाव है और शनि के प्रभाव से ये इस समय पर 4 भावों को कवर करेंगे। तो ये द्वादश भाव है आपका। तो देखिए द्वादश भाव में यहाँ पर शनि और बुध की युति बहुत अच्छी कही जाती है, किंतु देखिए ये पूरा समय काल जो है आपका बिल्कुल इतना निगेटिव नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य और बुध शनि की युति बनेगी। देखिए कुछ ऐसा समय बीच में आ जाएगा जब इनके दोनों के डिफरेंस जो हैं वो 13 अंश से कम के रह जाएंगे। उस समय पर दोनों ही ग्रह अस्त मान लिए जाएंगे और तब इनकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तो इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी कहते हैं ना कि समझदारी से, थोड़ी-सी दूरंदेशी से, क्योंकि देखिए शनि जिस भी भाव में हो, जहाँ पर भी इनका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा हो, वहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपने अगर दूरंदेशी का परिचय नहीं दिया तो फिर स्थिति जो है पद से पत्तर हो जाती है। वहीं यदि आपके इस दौरान विदेशों से जुड़े हुए कोई भी काम है, सपोज़ कीजिए कि आप सोशल मीडिया वगैरह पर वर्क कर रहे हैं, आपका विदेशों से पैसा आ रहा है, या फिर आप कोई ऐसा डीलिंग वाला कार्य कर रहे हैं, आपको विदेश से नित डील करनी पड़ती है, या फिर कोई ऐसा कार्य है जो आपके जीवन में कहते हैं ना विदेशों से जुड़ा हुआ है, अभी तक जैसे पासपोर्ट बना रखा है, बनाना चाहते थे, क्षमा करें, वीज़ा लगवाना चाहते थे, नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है, नौकरी करना चाहते थे, या कोई ऐसा स्टूडेंट वर्क है, क्योंकि बुधदेव जो हैं विद्यार्थी वर्ग के भी कारक हैं, जो विदेश जाकर पढ़ने चाहते थे और उनके कोई इस तरीके के कार्य नहीं बन पा रहे थे। तो ये चीज़ें अब इस दौरान आपकी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध राहु शनि का यहाँ पर साथ होगा, तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं, क्योंकि विदेश के भाव में होंगे और विदेश से संबंधित चीज़ों आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जो लोग किसी भी प्रकार से मतलब विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। जैसे
बुद्धि जैसे फाइनेंस का कोई कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का कोई कार्य कर रहे हैं, या आपका ऐसा कार्य जो आप होम टाउन से बाहर करते हैं, उन लोगों को अप्रत्याशित रूप से लाभ होने वाला है। या जो लोग भी होम टाउन से बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखिए, षष्ठ भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो ये रोग रिपु रीढ़ का घर है। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। वहीं वो इस व्यक्ति जो किसी भी तरीके से किसी प्रतिस्पर्धा में है, उनके लिए समय काल बहुत अच्छा है। देखिए, प्रतिस्पर्धा हर व्यक्ति के जीवन में होती है। जॉब वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं कि वो अपने सहयोगियों से बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जिसके कारण से अगर ऑफिस में किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो उसमें वरीयता प्राप्त कर लें। व्यापारी वर्ग अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की फ़िराक में रहता है। यहाँ पर देखिए, यदि ऋण वगैरह आपने ले रखा है, तो देखिए ऋण के लिए भी योग बन सकते हैं आपके। तो इसलिए देखिए, इस समय आपको दूरदर्शिता का प्रयोग करना बहुत उचित है, क्योंकि ये साढ़े साथी का ज़्यादा हुआ प्रथम चरण है। तो इस समय पर और आपने ले रखा है, तो देखिए उसे चुकाने के लिए प्रयास करें, लेकिन नया ऋण अपने ऊपर ना बनाएं। शत्रुता आप पर हावी होने का प्रयास करेंगी, किंतु देखिए परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि का जब भी प्रभाव किसी भी भाव पर देखा जाता है, तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि शनि प्रचंड भाव से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शत्रुहंता योग निर्मित हो रहा है। या फिर देखिए, आपके किसी भी प्रकार से देखिए, इस समय आपकी सुखों से भी दूरी बन सकती है। थोड़ा-सा जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तो ये समय काल आपके लिए थोड़ा-सा, कहते हैं ना कि शांति से निकालने का समय काल है। ऐसे में यदि बुध की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खराब हुई, तो फिर समझ लीजिए आपको बुध के परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। माता दुर्गा जो होती हैं, बुध की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। ये माता दुर्गा जो होती हैं, बुध और राहु दोनों की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। तो आप दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा माँ के धूम बीज मंत्र का नियमित पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नियमित सायं के 6 से 9 बजे के मध्य 7 बार नित्य प्रति करने से भी आपके बुध राहु आपके अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। तो देखिए, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहन, बुआ, बेटी जो होती हैं, वो बुध की कारक होती हैं। जो कहते हैं ना कि किन्नर समाज होता है, वो बुध के कारक होते हैं। इसके अलावा जो 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएँ होती हैं, वो बुध की कारक होती हैं। इनको समय-समय पर आप कुछ चीज़ों को प्रदान करते हैं उपहार स्वरूप। हरे रंग की वस्तुएँ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप इनको खीर का भोग माता को लगाकर उसके बाद खीर का भोग कर सकते हैं, या फिर कन्या भोज आप कर सकते हैं। तो देखिए, मूली 3 या 6 ले लीजिए, क्योंकि 3 अंक जो होता है बुध का होता है, 6 अंक जो होता है बुध का होता है। 3 या 6 ले लीजिए और इनको सिरहाने मंगलवार की रात्रि को रख कर सो जाइए, और प्रातः उठकर इन्हें किसी धर्म स्थान पर पहुँचा दीजिए। आपके बुध आपके लिए कितने भी नकारात्मक हो, ऐसा प्रत्येक बुधवार को करने से आपके लिए सुप्रभाव बनने प्रारंभ हो जाएँगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।